आप देख रहे हैं एपी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने अपने ऊपर जो मुकदमात और आगे का जो सियासी प्लान है उसके ऊपर एक तफसीली मुशावरत की। आपने जो कानूनी टीम है उनके साथ भी और पार्टी के जो अहम लीडरशिप है उसके साथ भी एक मुशावरत किया है कि इसके ऊपर आगे मजीद क्या लाए अमल इख्तियार किया जाए। और इसके दौरान इन्होंने ये फैसला किया है कि जो मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल है उसके ऊपर लॉन्ग मार्च और उसके ऊपर जो एक एहतजाजी मुहिम है उसको शुरू करने का इन्होंने फैसला किया है, जिसका कल इमरान खान बाकायदा गुजरावाला जलसे के अंदर एक अहम ऐलान भी करेंगे, जिसके वो हवाले से उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया। ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि कल चूँकि हमारा जो ये जलसों का एक मैंने शेड्यूल दिया था ये कल चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा कल मैं अपनी कौम को अपना अगला लाहे अमल ये बताऊंगा, क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त -1 की पॉलिसी पे अमल पर है। और इसके साथ साथ चूँकि पंजाब के अंदर एक बार फिर जो तब्दीली की खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ यानी कि लोगों को आफरें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ के पी के अंदर स्पेशली दो लोग सामने भी आ चुके हैं, दो एम पी ए जो ये अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं कि हम जो के पी के की लीडरशिप है यानी कि वज़ीर आला महमूद खान उसके ऊपर हमारा यानी कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो हमारे काम नहीं करते। और इसके साथ इमरान खान के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान अपनी बातों और वादों के ऊपर कायम नहीं रहते, वो हमारे साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं करते। तो उसके हवाले से भी के पी के अंदर भी मतलब कि वो लोग सामने आना शुरू हो गए। तो इस हवाले से पूरा जो ये पूरा सिनेरियो बनता जा रहा है, तो इमरान खान इस सिचुएशन को भांप चुके हैं। उनका ये ख्याल है कि मुझे ये दीवार से लगाने की कोशिश शुरू हो गई है फाइनल। तो इस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस जो मूवमेंट है जो तहरीक है इसको अगले मरहले तक पहुँचाया जाए। इस हवाले से उन्होंने अब कल अपना अगला लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे, और वो हो सकता है जो मुमकिन तौर पर अभी तक कुछ ये बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, और उसके साथ महंगाई के ऊपर जो ये शहर हैं उनको भी ये जैम कर सकते हैं, रैलियाँ भी निकाल सकते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर जो रैली होगी उसकी क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। तो इसके ऊपर जब आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस टॉक की तो जो लापता अफराद थे उसके ऊपर, तो फिर जब राना सनाउल्लाह से ये सवाल किया कि कल इमरान खान ने पेशी के मौके पर ये कहा था कि अगर इन्होंने मुझे जेल में डाला तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँ, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने ये जवाब दिया कि जो गिरफ्तारी का मौसम है वो तो वैसे गुजर रहा है, अगर इसको जुलाई और अगस्त के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर ये जेल के अंदर गया तो इसको लग पता जाएगा। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज थे। तो अभी देखो कि इसके ऊपर मजीद क्या लाहे अमल इख्तियार होता है। जो चूँकि कल तौहीन अदालत की जो केस था उसके ऊपर भी अदालत ने ये कहा है कि 22 सितंबर को उसके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी, लेकिन उसके ऊपर जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कल ये एडमिट कर लेते कि हम मैं मतलब कि माफ़ी मांग लेते, तो एक किस्म की उन्होंने एडमिशन ऑफ यानी कि जो एक पॉइंट है वो उन्होंने कर लेना था अपना, यानी जुर्म कबूल कर लेना था। उसके बाद फिर चूंकि ये अदालत की सवाबदीद होती है कि उसको माफ़ करते हैं या उसके ऊपर सजा देते हैं, लिहाजा वकला ने इस चीज़ को भांगते हुए उनको माफ़ी नहीं मांगने दी। तो लेकिन फिर भी चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो अज खदुम नोटिस का जो है ये तौहीन अदालत का ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार, तो अभी पीटीआई के पास ये भी पॉइंट्स हैं कि वो इसके ऊपर पटिशन भी दायर कर सकते हैं, रिव्यू पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और ये इतना आसान नहीं है कि जो एक दो दिन के अंदर यानी फैसला आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त उनके ऊपर 8 माह से जो फर्द जुर्म की डेट है वो एक्सटेंड होती जा रही है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इसके ऊपर जो एक उन्होंने किया था, और उसके ऊपर तहकीकात भी हो चुकी है, मैक्सिमम लोग भी उसके एविडेंस आ गए, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो चुकी। तो ये हमारे जो दोहरा कानून है उसका एक जो एक खुलासा है वो भी सामने आ चुका है। तो ये चीज़ है। तो दूसरी जानिब जो इमरान खान है उन्होंने ये कहा है कि उसके हवाले से उन्होंने ये भी दूसरी जो खबर है वो ये है कि जो मुल्क के अंदर चूँकि महंगाई के ऊपर जो इमरान खान एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ये आप ऑयल यूज़ करते हैं घरेलू ऑयल खाने पीने के हवाले से, तो इसकी जो आलमी मार्केट के अंदर जो कीमत है वो इस वक्त 50% कम हो चुकी है। जो मलेशियन जो ऑयल था पाम ऑयल वो अप्रैल के अंदर $1600 फी टन था,
जबकि आज उसकी जो कीमत है $786 फी टन आ गई है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस हुकूमत ने कमी नहीं की। तो जब वो जो पाकिस्तान के अंदर मिल एसोसिएशन है, जो ये ताजिर हैं, उनसे जब ये बात की गई तो उनका ये कहना था चूँकि मुल्क के अंदर ये आपकी बात ठीक है कि आलमी मार्केट के अंदर इस खाम तेल जो है बेसिक उसकी कीमत कम हुई है, लेकिन मुल्क के अंदर चूँकि हुकूमत ने बिजली के बिल, गैस, फिर इधर से उधर जो मतलब महंगाई, डॉलर, इसकी वजह से जो एक 100% उसकी मतलब कि कॉस्ट के अंदर इजाफा हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इसके तरसीली निज़ाम है वो भी उसकी जो कीमत है वो दुगनी हो चुकी है। और हुकूमत जो सेल टैक्स वसूल कर रही है वो भी तकरीबन मैक्सिमम जो ₹140 ड्यूटी वो टैक्स इकट्ठा कर रही है फी किलो के साथ। तो ये चीज़ है, तो इसके लिहाजा हम इस सूरत हाल के अंदर कैसे कमी लाएं, अगर ये और इस हवाले से हुकूमत ही मजीद इकदाम करके वो इस चीज़ के अंदर आवाम को रिलीफ दे सकती है। तो ये देखें कि यहाँ पे जो ये कहते थे बड़ा इन्होंने महंगाई मार्च की है, मरियम ने किया कि इमरान ने कोई पता नहीं बम गिरा गया, हत्या कि उस वक्त दुनिया के अंदर महंगाई थी। वो आलमी जो जरीदे हैं ब्लूमबर्ग और इस हवाले से आईएमएफ की बल्कि अपनी फिगर थी दुनिया के अंदर, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका तक के उसके अंदर भी यानी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था, क्योंकि कोविड के अंदर चीज़ों की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थी उसके अंदर काफ़ी मतलब कि वो एक इम्पैक्ट आया था, जिसकी वजह से ये महंगाई के अंदर इजाफा हुआ। तो इसके साथ जो अगली खबर है वो ये है कि जो फराग होगी, जो ये इस हुकूमत ने जब इमरान के जाने के बाद उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि पता नहीं इमरान खान की वो फ्रंट मैन है या पता नहीं उसको, हत्या कि कुछ लोगों ने तो उसको इमरान खान के बहुत ही करीब कर दिया, ऐसे समझो। यानी यूं मानी जुमला ये कि उसको बिल्कुल करीब ही कर दिया। लेकिन आज उसके ऊपर जब वो फैसलाबाद के अंदर जो उसकी अराजी थी वो तकरीबन थी जो फैसलाबाद के अंदर उसकी अराजी थी वो तकरीबन बनती थी 1,000, यानी कि उसके यानी कि वो तकरीबन जो पूरा उसका यानी कि 10 एकड़ जो बनती थी ना उसकी जो अराजी फैसलाबाद के अंदर, उसके हवाले से जब एंटी करप्शन पंजाब ने उसके ऊपर कार्रवाई की, जो सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ से पूछगछ की, तो आज उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि उसके अंदर उन्होंने पूरा एक कानूनी तरीके से वो पूरा जो एक सोसाइटी है उसको बिल्ड अप किया, उसके अंदर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अगर मजीद उन्होंने ये सिफारिश की है कि इस हवाले से अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़मीन खरीदते हुए अगर कुछ मतलब उसके अंदर कुछ खतुल खाल या उसके अंदर कुछ मतलब कि ये रह गई है पॉइंट्स, तो वो उसके ऊपर वो मजीद तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से ये देखो कि वो बिल्कुल बड़ी हो गई है। जो ये कहते थे कि मतलब कि इमरान खान ने उसके नाम पे इतना पैसा लिया, ये किया वो किया, उस बेचारी मेरे ख्याल में यहाँ पे फराग गोगी को चाहिए कि आप इनके खिलाफ एक्शन करवाएं, हत्या कि इज्जत का दावा दायर करें कि एक औरत की जो इज्जत है इस तरह जो पमाल, और हमारे जो मीडिया एंकर हैं वो भी फराग होगी, शर्म आनी चाहिए कि एक औरत का उन्होंने नाम भी सही नहीं लिया, जो इस मुल्क का ये अलमिया बन चुका है। और एक औरत को घटिया अंदाज से हमारे मीडिया के ऊपर एक घटिया अंदाज से कंपेन चला के एक औरत को मलाइन करने की कोशिश की गई, और उसको इस तरह से जोड़ा गया कि उसने वो फराग होगी और उसकी जो वालदा की कंपनी थी अनमुइज डेयरी, उनका एक जो कंपनी है डेयरी फार्म की, तो उसको मतलब कि एक गैर कानूनी जो यानी उन्होंने उसके ऊपर जो प्लाट बनाए हैं वो गैर कानूनी बनाए। तो अब ये पूरा जब एक यानी तफ्तीश एंटी करप्शन पंजाब अब ये आता ही नहीं के अंडर है, वो तो हुकूमत यानी इमरान और इन लोगों के अंदर है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसको यानी कि उसके साथ नत्थी करके और उसको एक मलाइन और घटिया किस्म की मुहिम चलाई गई कि किसी तरह इमरान को मतलब कि ब्लैकमेल किया जाए, उसको अपने अंडर लाया जाए। लेकिन अब चूंकि वो सब कुछ अब आया हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल में इस हुकूमत को और जो हमारे तजियाकार और कुछ जो पिट्ठू किस्म के और बड़े यानी कि अब उसके अंदर ख्वातीन भी थी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने पता नहीं किस किस किस्म के कालम लिख के और पता नहीं क्या सिनेरियो क्रिएट किया, तो उनको अब शर्म आनी चाहिए कामत का। तो आखिर में मैं आपसे ये एक जो खबर है वो ये है कि अभी एक तहकीकात आई है कि रिपोर्ट पेश की गई है कि जो पीआईए है,
پی آئی اے کے اندر جو بھرتیاں کی گئی تھی وہ تقریباً 840 جو جعلی ڈگریاں ہیں وہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو ڈی جی ایف آئی ہیں انہوں نے یہ رپورٹ پیش کیا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ 840 کیسز ہیں جو جعلی ڈگریوں کے ہیں پی آئی اے کے اندر. اور اب یہاں سے یہ اندازہ لگاؤ کہ جو عمران خان کہتا تھا کہ جو جعلی ڈگریاں، ابھی اس سے یہ دیکھو تو کہ کتنے لوگوں کو اس انداز سے، یعنی کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں تھی کہ ایک آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ جہاز چلا رہا ہے اور باہر کے ملک میں بھی لے کے جا رہا ہے اور پی آئی اے کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ دیکھو ایک تو ملکی جو ایک یعنی کہ سرکاری چیز ہے اس کو ڈی گریڈ کرنے کیا گیا، دوسرا جو ایک ملک کا امیج تھا اس کو خراب ہونا تھا. اگر یہی جہاز یہ پائلٹ جائل قسم کے اگر وہاں جا کے کوئی بلنڈر کر دیتے، لوگوں کی زندگی، ایک ایک جہاز کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں مسافر بیچارے، وہ یہاں اپنے پیاروں سے دور ایک تو روزی کے لیے جاتے ہیں، پھر اگر ان کو اس انداز سے رسکی معاملے میں، اس کے اوپر جب اس نے تحقیقات کی کوشش کی تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو جی ملک کی یہ یعنی گھٹیا قسم کی مہم چلا رہے. تو آج جو یہ آئی ہے تو اس کے اوپر آپ وہ کیا کہیں گے جو لوگ مطلب اس کو اس وقت یعنی کہ بڑا یعنی کہ چین چین کر رہے تھے، ٹین ٹین کر رہے تھے، بڑا یعنی کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے کہ عمران نے پتہ نہیں کیا. وہ بھائی جب آپ غلط کرو گے، ایک غیر قانونی چیز ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا تو بنتا ہے نا. تو اس کے اوپر اب آپ ایکشن لے لیا. آج یہ عمران کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا یہ سب کچھ، اور یہ آج عمران نہیں کہہ رہا، آج یہ ڈی جی ایف آئی اے خود کہہ رہا ہے کہ 840 جو لوگ ہیں وہ جعلی ہے، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ جہاز چلا رہے ہیں. جیسے وہ یعنی کہ گدھا گاڑی چلانی ہے نا، تو ایسے ہی وہ جہاز چلا لیں تو کوئی بات نہیں. وہ یار کو خدا کا خوف کرو، لوگوں کی زندگیاں آپ نے اجیرن میں ڈالی ہوئی تھی، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جن لوگوں نے ان کو بھرتی کیا، اور یہ یقیناً سیاسی بھرتیاں ہوں گی، ان کے خلاف سخت سے سخت ان کے خلاف بھی کارروائی، پہلے تو ان کو پکڑا جائے اور جیلوں کے اندر ڈالا جائے اور ان کے اوپر جرمانہ کیا جائے. اور پھر جو اس حکومت نے پی آئی اے کو بڑا اوپر لے جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے اشتہار بھی چلائے، تو وہ آج انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ 3.5 ارب سے زائد وہ خسارہ ہو گیا، مطلب نقصان ہو گیا. تو اب اس حکومت سے پوچھا جائے نا، خسار رفیق صاحب سے، جو انہوں نے پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کروڑوں کے اشتہار چلا دیے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی تورم خان اور پتہ نہیں پی آئی اے کو راتوں رات آسمانوں پہ پہنچا دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا. تو آج جب یہ حالات آئے ہیں تو اب ان کو کچھ قوم سے شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا حرکات کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ عمران نے یہ سب کچھ کیا دیا. بھائی آپ خود تو کرو، ہر وقت اسی کے پیچھے لگے ہوئے، پوری کیبنٹ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ہاتھ دھو. بھائی آپ خود کرو نا، کہتے ہو کہ عمران خان نے مطلب یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اگر آپ جو خود کچھ کر رہے ہو تو اس کے اوپر کچھ کرو نا. اب یہ کیا حرکت ہے کہ آپ خود کچھ کر نہیں رہے، آپ خود تو اس کو عمران پہ یہ ڈالنے کہ آپ خود کرو نا. کہتے ہو کہ عمران کے یعنی قوم ساتھ نہیں ہے، تو آپ اچھے کام کرو نا، مہنگائی ختم کرو، یہ سب کچھ کرو اور قوم کے پاس چلے جاؤ. آپ نے یہ جو ابھی ملتوی کیے ہیں کیوں کیے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ عمران نے جیت جانا ہے، بس سمپل سی بات ہے. حتیٰ کہ فیصلہ آباد میں کون سا سیلاب میں آنا تھا. تو آخر میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے سب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.